फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शहर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। ये गवर्नमेंट कंपनी है। मैंने इसका वेबसाइट ओपन करके देखा है, देख लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ये इरकॉन इंटरनेशनल है, मतलब अदर कंट्रीज़ में भी इसका प्रोजेक्ट चलता है। तो अभी हम इसके फटाफट प्रोजेक्ट्स देख लेंगे, ये कंपनी के बारे में जान लेंगे कि कंपनी का प्रेजेंस कहाँ कहाँ है और क्या क्या करती क्या है ये कंपनी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के जो भी है इन्होंने दिखाया है, जो भी इनके प्रोजेक्ट्स है। तो देख लो, ये पहले इंटरनेशनल देख लेते। चलो, इसके नाम में इंटरनेशनल लिखा है, मतलब इसके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्या है, कौन से। तो रेलवे के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है। यहाँ पे देख लो, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स रेलवेज़ के देख रहे हो। अभी ये श्रीलंका, इराक, मलेशिया, अल्जीरिया, देख लो ये कितने कंट्रियों के नाम आ रहे हैं, क्या क्या है वहाँ पे ये करती है, कौन से प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं उसके बारे में है। तो ये हो गया इंटरनेशनल का। रेलवे देख लिया, अभी हाईवेज़ देख लो। जल्दी देख लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए। ठीक है, और हमको शेयर के बारे में भी बात करना है मेन, तो इसलिए। ठीक है, क्योंकि आज ही मैंने ये शेयर में प्रॉफिट बुकिंग की है 22%, और वो भी लगभग 3 महीना होल्ड करने के बाद। तो ये कंपनी कैसी है ऑलरेडी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, और मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और आगे इसका फ्यूचर क्या है ये भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, इनके देखो ये इंटरनेशनल हाईवेज़ के बारे में बता रहे हैं, कहाँ कहाँ है, ये कंट्रीज़ के नाम हैं। और अभी हम देखेंगे इसका ब्रिज। ठीक है, ब्रिज, फ्लाईओवर, बिल्डिंग्स, ये सारे फटाफट हम देख लेंगे। ये देखो, ये ब्रिज है, सारे ब्रिज, फ्लाईओवर और कंट्रीज़ के नाम है। ठीक है, ये इंटरनेशनल फ्लाईओवर्स, ब्रिज है, और यहाँ पे बिल्डिंग्स है। ये देखो कंस्ट्रक्शन देख लो इनका, ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, देख रहे हो। तो कंपनी देख लो क्या कर रही है, कितना कमाल का काम करती है। तो ये इलेक्ट्रिकल्स, ये इलेक्ट्रिक वर्क इनका देख लो। ठीक है, ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। और यहाँ पे सिग्नलिंग, टेलीकॉम, ये भी देख लो। ये सब किसके अंडर में आ रहा है, ये इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी करती है, और ये कंपनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट चलाती है। तो यहाँ पे देख लो, ये मैकेनिकल देख रहे हो, मैकेनिकल वर्क भी, प्रोजेक्ट्स भी है, और अदर में क्या दिखाया है वो भी देख लो। ठीक है, यहाँ पे अदर का कुछ दिखा नहीं रहा है। और ये डोमेस्टिक रेलवेज देख लो, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, ये अपने इंडियन डोमेस्टिक इंडिया के, और डोमेस्टिक हाईवेज देख लो। ठीक है, तो ये सारा आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो इंडिया में इनका काम कैसा है, अदर कंट्रीज़ में काम कैसा किया है इन्होंने इंटरनेशनली। तो ये सारा हम वेबसाइट पे पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्डिंग्स, सारी चीज़ें हम पहले देखेंगे। देखो, ये इनका ये काम है। तो ये सारा काम ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी करती है। तो ये कंपनी आपको देख के बहुत अट्रैक्टिव भी लगता रहेगा, कंपनी बहुत अच्छी है। अभी इसका है ना परफॉर्मेंस देखेंगे, इसके शेयर के बारे में देखेंगे। चलो देखते हैं। ये अभी गूगल पे जो प्राइस आ रहा है ये देख सकते हो कितना है। ठीक है, अभी और यहाँ पे देखो विकिपीडिया भी इसका क्या बता रहा है। यहाँ पे
ये अंडर ऑनरशिप ऑफ इंडियन रेलवे के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आती है कंपनी। कब से ये कंपनी? 1976 से ये कंपनी है, 27 अप्रैल से। इसका रेवेन्यू यहाँ पे बताया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अभी हम इसका पूरी डिटेल मनी कंट्रोल के साइट पे देख लेंगे ताकि वो डिटेल्स में आपको पता चले। यहाँ पे जो प्राइस बता रहा है NSE का 51.55 क्लोजिंग प्राइस है आज का, और ये आज का लो कितना था? 46.75, ठीक है। और ये 52.90 गया था ये हाई आज। तो आज ये मार्केट पूरा आज डाउन में था, पहले अप में था फिर डाउन में था, फिर वैसी सिचुएशन में भी ये शेयर ने देखो आज अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया है, अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। अभी इसका शेयर तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे लग रहा है, सस्ता भी लग रहा है, तो लोगों में लालच आती है कि सस्ते शेयर को देख के ले लेना चाहिए। अभी उसका वेबसाइट पे तो बहुत वो भी उधर भी अट्रैक्टिव लगा, प्राइस में भी अट्रैक्टिव लगा, और ऑलरेडी मैंने भी खुद ख़रीदा था, तब ये चीज़ें सब अच्छी लग रही थी तभी मैंने ख़रीदा था। और ऑलरेडी मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, इस वजह से मैं इसको सेल भी करता हूँ, फिर नीचे आता है तो फिर से बाय करता हूँ, फिर सेल करता हूँ। ये स्विंग ट्रेडर का काम होता है, और मैं अच्छी अच्छी कंपनियाँ ढूंढता हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए ये कैसा है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। इसमें 8 पॉइंट स्ट्रेंथ के बता रहे हैं, तो इसका TTM EPS ग्रोथ अच्छा है, 8 पॉइंट है इसका, ठीक है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छा बता रहा है, और वीकनेस क्या बता रहा है इसमें? नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हो रहा है। नेट प्रॉफिट जो है सब खर्चा निकाल के जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहा है, तो प्रॉफिट इसका कम हो रहा है। ये 2 वीकनेसेस है इसमें, एक वीकनेस ये है और दूसरा भी एक वीकनेस है जो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद दिखाई देगा। और 4 अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं, तो यहाँ पे 4 अपॉर्चुनिटी में ब्रोकर जो है, ब्रोकर्स होते हैं जो जिनके पास हमारे डीमैट अकाउंट्स होते हैं, तो वो रिकमेंड कर रहे हैं कि इसका टारगेट बता रहे हैं, टारगेट प्राइस अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं, तो इसमें अच्छा। और थ्रेट तो डर, ये कंपनी में पैसा डालने का कोई डर तो है ही नहीं, नो थ्रेट फॉर दिस स्टॉक, तो ऐसा कोई डर के रहने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, देख लो। वीकनेसेस 2 निकले, अपॉर्चुनिटी 4 निकली, और स्ट्रेंथ तो 8 पॉइंट निकले, तो हर स्ट्रेंथ का सबसे ज़्यादा इसमें है, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत है इसमें, बाकी कोई नेगेटिव चीज़ है ही नहीं। अभी यहाँ पे देखेंगे इसका मार्केट कैपिटल देख लो कि 4,848 करोड़ का है, लगभग मतलब 5,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड भी देती है, देख लो, इन्वेस्टर लोगों को लगभग 6% तक तो डिविडेंड ही मिल जाएगा। समझ लो बैंक में पैसा डाला ऐसा समझ के रख सकते हो। बैंक भी 3.5% देती है, और कोई अच्छा सेविंग पे इंटरेस्ट देने वाली बैंक रहेगी तो 6% देगी, 7% देगी। तो फिर भी यहाँ पे देखो 6% के आसपास यहाँ पे दे रहा है परसेंटेज, इतना ये डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड मतलब परसेंटेज रहता है, इतना साल में आपको इतना % डिविडेंड मिलेगा। और प्लस प्राइस में भी एप्रिसिएशन मिलेगा कि प्राइस भी बढ़ेगा, शेयर उतना का उतना ही थोड़ी रहेगा सालों साल, तो वो भी उसमें भी, और वो भी देखेंगे कितना साल में कितना बढ़ा है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें देखो, और इसका पी रेशियो देखो कितना अट्रैक्टिव, 2 रुपये का पी मतलब कितना सस्ता है और अच्छा भी है, ठीक है। फेस वैल्यू भी कम है, पीबी रेशियो भी अच्छा है, देख लो सब कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 52 वीक लो देख लो 37 का है, ठीक है। जो ये 52 वीक में 37 से 54 तक गया है, इसका मतलब ये तो डबल नहीं किया है अभी तक पैसे इसने। 37 के डबल करने के बाद कितना होता है, 70 के ऊपर ही हो जाता है, ठीक है। 74, तो 74 तो ये अभी तक गया नहीं है, तो और 20 रुपया बाकी है, तो ही पैसा डबल होता है 1 साल पहले भी इन्वेस्ट। तो ये अभी भी यहाँ पे कुछ
रिटर्न मिला है, बट इतना रिटर्न 1 साल का नहीं है इसका। बट ये अब भी अट्रैक्टिव है, अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी इसका चलो चार्ट देख लेते, चार्ट क्या बोलता है। तो चार्ट इसका क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने चलो 3 महीने पहले लिया था, 3 महीने से देख लो। यहाँ पे किधर अगस्त में मैंने ख़रीदा था, तो वहाँ से ये शेयर थोड़ा बहुत गिरा, तभी भी मैंने 1-2 बार बाइंग किया, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने इसको सेल कर दिया, तो यहाँ से कितना मूवमेंट दिया। तो इतना टाइम होल्ड भी करना पड़ता है। शेयर में प्रॉफिटेबल होना है ना लाइफ में, कभी भी प्रॉफिटेबल, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। और जिसने पेशेंस रखा है उसी ने बहुत पैसा कमाया है। पेशेंस भी रखो, और ज़्यादा पेशेंस रखोगे और भी, लेकिन उतना ध्यान देना पड़ता है। और ऑलरेडी मैं बहुत सारे, और मैं एज अ स्विंग ट्रेडर इसमें ये करता हूँ, ट्रेड करता हूँ। और मेरे पास अच्छे बहुत कंपनियों के अच्छे शेयर्स होते हैं, और उसमें स्विंग ट्रेड करता हूँ। फिर मैं वही फंड दूसरे किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा चलते ही रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी चलती रहती है, ठीक है। तो ये 3 महीने का हमने देख लिया कैसा चार्ट है। 6 महीने का भी देख लो, ठीक है। 6 महीने का थोड़ा सा ख़राब ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ 54 यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो वहाँ से ये गिरा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से, फिर भी इसमें 2 बार डिविडेंड दे चुका है। यहाँ पे देख लो 2 बार डिविडेंड दे चुका है ये कंपनी। तो इसका 6 महीने में भी मूवमेंट इतना, और यहाँ पे देख लो यहाँ से इतना अप गया, फिर यहाँ पे डाउन है, फिर से अप गया। यहाँ पे इसने बोनस दिया है, बोनस भी बहुत अच्छा है कि 1:1 दिया है। एक के ऊपर एक शेयर मिला है इसके अंदर। 20 मई को ये बोनस डिक्लेयर किया है। फिर से बोनस डिक्लेयर होने के बाद ये शेयर थोड़ा गिर गया, फिर डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड देखो कितना, 3 बार दिया है साल भर में, 3 बार, 1, 2 और ये 3 तो हो ही गया है। 3 बार तो इसने डिविडेंड ही दे दिया। तो इसका देख लो बोनस भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है। और लोग मोस्ट ऑफ क्या करते हैं कि चलो यहाँ पे बोनस मिल गया, तो जो पहले लिए हुए शेयर रहते हैं आधे शेयर बेच देते, फिर वहाँ से कुछ बिकवाली चालू हो जाती, कुछ लोग होल्ड करते, फिर इसको यहाँ तक आने के लिए टाइम लग जाता है। तो ये सारा चीज़ खेल होता है, इसीलिए स्विंग ट्रेडर इसमें ऐसी सिचुएशन में जीत जाते हैं। और जो लॉन्ग करते रहते हैं वो थोड़ा सा ये होते, बट लॉन्ग यहाँ पे किसी ने किया है, चलो यहाँ पे सोच लो, यहाँ पे ये प्राइस तो जल्दी आता ही नहीं है। तो ऐसा कोई तो हमारा प्राइस होना चाहिए कि जहाँ पर ये शेयर जल्दी आए ना। जैसे ये आपका जो प्राइस रहेगा 37 या 30, ये जो प्राइस रहेगा, ठीक है। तो ये प्राइस रेंज में जब तक शेयर नहीं आता तब तक हम लोग लॉस में नहीं हो गए। चलो ये देख लिया हमने, चार्ट देख लिया कैसा है, साल भर का पूरा चार्ट देख लिया। अप्स डाउन है ये शेयर्स में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका हम प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं। चलो देखो 1 वीक में ही ये इतना भागा है, लगभग 11% तक ये भाग चुका है। 1 महीने में ये 18.5% तक भाग चुका है। 3 महीने में ये 14% ये भागा हुआ है। जनवरी से अभी तक, ईयर टिल डेट मतलब अभी तक, ये जनवरी से अभी तक इसने कितना रिटर्न दिया है देखो, 18% तक लगभग रिटर्न दे चुका है ये। और मतलब देख लो वहाँ से अभी तक इन्वेस्ट करके रखने वाले को इतना मिलता है। देखो 1 महीने वाले को भी जितना मिल रहा है उतना जनवरी से लेके अभी तक होल्ड करने वाले को भी उतना ही मिल रहा है। तो ये होता है, अप्स डाउन की वजह से होता है। और इसमें बाजी कौन मार लेता है, स्विंग ट्रेडर मार लेता है, क्योंकि वो हर टाइम खरीदते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और 1 ईयर का देख लो, 1 साल के अंदर ये शेयर ने कितना दिया है, 26.5% तक तो दिया है 1 साल के अंदर, ठीक है। बैंक से तो ज़्यादा ही दे रहे हैं ना, काफ़ी है। 3 साल का भी रिटर्न देख लो, 44-45% तक ये इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले का भी देख लो, शॉर्ट टर्म वाले का भी देख लो, सब चीज़ें देख लो। यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक पिक दिया हुआ है, किसी ने न्यूज़ में ये बता रहा है, इरकॉन इंटरनेशनल वीकली टैक्टिकल पिक है ये, कि ये बाय करके चलो करके, इस वजह से भी इसमें मूवमेंट आया हुआ है। तो 89% लोग भी बोल रहे हैं, जो जनता है फॉरम क्या बोल रही है कि इसको बाय करो। देखो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट होते हैं लोगों के, वो लोग भी बोल रहे हैं हाँ
बाय एंड फॉरगेट फॉर एक्सीलेंट रिटर्न, डिविडेंड इनकम व्यू मोर, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लोग लिखते हैं, अपना अपना व्यू रखते हैं कि कंपनी कैसी है। ठीक है, हमारा काम होता है पूरा उसको एनालाइज करना, तो पूरा सब डेटा पढ़ना है, सब चीज़ें देखनी है, फिर हमको डिसीज़न लेना होता है कि कैसा है करके, और कॉन्फिडेंस आना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो दिखाई नहीं है, इनसाइडर ट्रांजैक्शन वगैरह ये थोड़ा है, ये गवर्नमेंट का ही है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ही इसमें इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट के ही ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। चलो अभी इसका हम फाइनेंशियल देख लेते हैं, फाइनेंशियल कैसा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल देख लो कि इसका रिवेन्यू जो है 2017 से लेके अभी तक, तो देखो रिवेन्यू में नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा रिवेन्यू दे रही है, देख लो। और 2021 अभी भी बाकी है, ग्रोथ ही दिख रहा है रिवेन्यू में। और नेट प्रॉफिट इसका देख लो, नेट प्रॉफिट भी लगभग कितना अच्छा है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है। थोड़ा भी इसमें किधर भी दिख रहा है क्या कि चार्ट बहुत ही ख़राब लग रहा है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो लगभग आसपास है, या थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट, बट यहाँ पे डिक्रीज दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो कोरोना की हालत में भी एक कंपनी कमा ही रही थी, प्रॉफिट ही दे रही थी, और 2021 अभी भी कंप्लीट होना बाकी है, तो यहाँ पे और रिटर्न आ सकता है, प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, तो हमने इसका ये चीज़ भी देख लिया। अभी हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले। देखो प्रमोटर है, गवर्नमेंट है, उसके पास ही ऑलरेडी 73% तो वो खुद ही लेके बैठा है शेयर्स, मतलब सबसे ज़्यादा कमाएगा तो गवर्नमेंट ही कमाएगा। उसके बाद पब्लिक ने भरोसा किया इस पर बहुत, 23-24% तक, मतलब 23.72% ओनली पब्लिक ने लिया, देख लो। उसके बाद सेकंड नंबर पे पब्लिक आ रही है, तो पब्लिक के बाद किसी ने भरोसा ये कंपनी पे किया, तो 2.3% से FIIs जो फॉरेन के इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा लगाया है। ठीक है, तो और बाद में DIs जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं इंडिया के बड़े बड़े, तो उनको थोड़े ही शेयर मिले हैं, उनको मिले लगभग 0.81%, 1% भी नहीं मिला उनको शेयर्स। तो सबसे ज़्यादा होल्ड पब्लिक ने किया है और गवर्नमेंट ने किया है, फिर थोड़ा बहुत बचा हुआ FIIs को मिला और DIs को। म्यूचुअल फंड देखो, म्यूचुअल फंड के पास मतलब वही होते हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ही इंडिया के बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास तो तीन ही स्कीमों ने ये इरकॉन में लगाया पैसा, मतलब उनको लगाने के लिए मौका ही नहीं, क्योंकि पब्लिक ने ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके रखी है और गवर्नमेंट ने, मतलब इसमें ज़्यादा कोई कमाई ना ऐसा। तो और FIIs तो जो भी शेयर ट्रेड होते हैं वो पब्लिक ही बेच रही है और पब्लिक की ये कर रही है। ठीक है, पब्लिक को बेच के ये कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में शेयर अवेलेबल नहीं है पब्लिक के पास, दूसरा कोई खरीदे डोमेस्टिक लोगों के लिए, डोमेस्टिक वालों के लिए ज़्यादा कोई बेचने के लिए, क्योंकि लोगों ने भी इसको होल्ड करके रखा है। अभी FIIs और FPI देख लो, उनके पास 40 FII और FPI जिनके पास ये इरकॉन शेयर है, होल्ड करके रखा है। और ये सितंबर का डेटा है, और यही मंथ या रिसेंटली 5 इसमें चेंजेस आए हैं जो बढ़ चुके हैं, 5 इसमें FIIs बढ़ चुके हैं, तो ये इसका डेटा बोल रहा है। और बाकी इसके बारे में हमने देख ही लिया, वेबसाइट देख लिया, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, इसका फाइनेंशियल देख लिया, ठीक है, चार्ट देख लिया, सब इसमें देख लिया है हमने। ठीक है, अभी एनालाइज पूरा हमने कर लिया है, तो अभी मेरा इस शेयर के बारे में क्या रिव्यू और मुझे कैसा लगता है। तो मुझे ऑलवेज़ ये कंपनी देख लो अच्छी लगती है, और मैंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बाहर निकला हूँ, क्योंकि मैं एज अ स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मुझे ये चीज़ें सूट करती है, और मैं इसमें फिर से इन्वेस्ट करूँगा जब और थोड़ा नीचे आएगा तो करूँगा, या फिर मुझे कुछ बढ़ेगा भी, बट मुझे वो तभी प्राइस अट्रैक्टिव लगता है कि अभी लेना चाहिए तो मैं ले लूँगा। ठीक है, ऑलरेडी बढ़ता है ना तो मैं बेचता हूँ शेयर्स, फिर बाद में थोड़े टाइम बाद फिर से गिरता है तो फिर मैं ख़रीद लेता हूँ। तो मेरे लिए ये कंपनी अच्छी है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोचा जाए तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करता है, और उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव बता रही है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर्स अच्छा ही है। चलो, बैंक से ज़्यादा, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इंटरेस्ट या रिटर्न दे रही है, इसका मतलब है
कि ये कंपनी अच्छी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है और सेफ़ है, कोई डर नहीं है, कंपनी कोई ख़राब नहीं है और जब जब गिरे तब तब ले लो और कंपनी में कोई घाटा तो है ही नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे तो ये कंपनी अच्छी लगती है। फिर भी आपको पूरा एनालाइज और डेटा स्टडी करना है, सब कर लो। मुझे मेरे तरफ से ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव और अच्छी लगती है और ये गवर्नमेंट के अंडर में है और इसके प्रोजेक्ट्स देख लो, रेलवे के है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट से, बहुत अट्रैक्टिव कंपनी है। ये लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेके रखने के लिए बहुत अच्छी है और ऊपर से डिविडेंड भी मिल रहा है 6% तक। तो डिविडेंड मतलब सोच लो कि तुमने बैंक में ही पैसे रखे हुए, वो एक 6% मिल रहा है, ऊपर से 20-22% ये साल में ग्रोथ हुआ है, मतलब और भी ग्रोथ होना बाकी है। ऐसा नहीं कि ये शेयर डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, अभी कैसे इन्वेस्ट करें, तो वहाँ डर होता है कि शेयर पहले ही ऑलरेडी बहुत भाग चुका है और उसमें इन्वेस्ट करने से डरना चाहिए। बट ऑलरेडी ये शेयर्स में अभी भी ताकत है कि और बढ़े। तो ये शेयर मुझे तो मेरे तरफ से ये चीज़ अच्छी लग रही है और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैंने इस पे पूरा ऑलरेडी पहले स्टडी भी किया था और शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल में कहीं मिले ना मिले मुझे नहीं पता, बट मैं तो आपको पूरा डिटेल्स में ये स्टडी और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाया हूँ और ये मेरे चैनल पे ही आपको सब कुछ मिलेगा। और ऑलरेडी मैं जो शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ उसी शेयर के बारे में बात करता हूँ, ना ही मैं जो जिसमें मैं इन्वेस्ट ना करूँ वो शेयर के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले रहा और मैं लोगों को रिस्क लेने बोल रहा हूँ, ये मतलब होता है उसका। ठीक है, ऑलरेडी मैं शेयर को पहले देख लेता हूँ, उसको आजमा लेता हूँ, फिर वो कैसा है क्या है वो चीज़ें मैं फिर बाद में बताता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी और मैं लेने से पहले भी ये रिकमेंड करता हूँ और मैं खुद लेता भी हूँ, तब मैं बताता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और चैनल सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है, कोई कंजूसी करके कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको फ़ायदा पैसा कमाने का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। आपका पैसा बढ़ने वाला है, मेरा पैसा बढ़ रहा है तो आपका भी ज़रूर है, मेरा घाटा होगा तो आपका घाटा होगा। बट मैं घाटा करने, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्विंग ट्रेडर हूँ और मैं बहुत सोच समझ के उन शेयरों में पैसा लगाता हूँ जो शेयर्स कंपनी अच्छी होती है। और ऑलरेडी आप भी देख लो मेरी स्टडी के हिसाब से आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही है, और आप भी मेरा पास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। उस हिसाब से आपको अगर लगे कि इस इन्फॉर्मेशन सही है, अच्छी लगती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा होता नहीं है। ठीक है, चैनल को जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना उसको प्रमोट करोगे, वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आएगी, इन्फॉर्मेशंस आएंगे। ठीक है, और लोगों में और लोग मार्केट में आएंगे और मार्केट और बुल हो जाएगा और बढ़ेगा और अच्छा हो जाएगा और लोग फाइनेंशियली वेल्दी भी हो जाएंगे, अच्छे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। कोई सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो। अगर सब्सक्राइब करने में कंजूसी करोगे तो कमाने में तो कैसे कमा लोगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी लग रही है तो बिंदास सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और सब्सक्राइबर अच्छे खासे चैनल को मिल रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए। और आपके लिए मैं हमेशा वीडियो लाते रहूँगा, इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगा और ज़रूर आपका भी फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो घाटा यहाँ पे होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस और इन चीज़ों पे भरोसा नहीं, लॉस के ऊपर भरोसा ही नहीं करता हूँ। पहले ही सेलेक्ट करने से पहले कंपनी ही अच्छी सेलेक्ट कर लो, मतलब लाइफ में घाटा ना हो, होल्ड भी करना पड़े चले बट कंपनी अच्छी लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।